अनित्यता जो और अनात्मता जो है उसको हम हमारे रूप और मन में देखेंगे। हाँ, दोनों हमारे विषय रहेंगे, उसमें शरीर भी रहेगा और मन भी रहेगा। हाँ, और धीरे धीरे जो पुद्गल नैरात्मता है, मतलब स्वयं की नैरात्मता कैसे है, स्वयं का अनात्म भाव कैसे है, या मैं का अनात्म भाव कैसे है, उसका हम चिंतन मनन करेंगे। और उसी के साथ धर्म नैरात्मता जो है, धर्म की जो शून्यता है, उसमें जो कुछ भी धर्म उत्पन्न होता है, स्वभाव निर्माण होता है, तो स्वभाव भी किस प्रकार से शून्य है, नैरात्म है। एक प्रकार से हम उस सत्य का अनुभव करेंगे जो हमें सांसारिक क्लेशों से भी मुक्त करेगा, और धर्म के प्रति भी जो हमारी सूक्ष्म आसक्ति है, उस आसक्ति से भी मुक्त करेगा। मतलब दोनों प्रकार के जो हमारे आवरण है, क्लेश का आवरण और अज्ञान का आवरण, दोनों आवरणों को नष्ट करने का जो उपाय है, वही प्रज्ञा है। प्रज्ञा से ही वो हमें बोध होगा कि जिसमें हम संसार की सत्यता और निर्वाण का जो अनुभव जो है, उन दोनों को हम थोड़ा चिंतन के माध्यम से उसको हम अनुभव करेंगे। और तीसरे स्टेप में जो सत्यता का अनुभव होने के बाद जो हमारा चित्त जो है, वो कैसे करुणा से और श्रद्धा से और पूरे ऊर्जा के साथ संसार के दुखों को मुक्त करने का जो अनुभव दिलाता है, उस करुणा चित्त का भी हम उसी ध्यान में अनुभव करेंगे। क्योंकि प्रज्ञा पारमिता में सिर्फ प्रज्ञा नहीं होती है, प्रज्ञा के साथ में करुणा होती है। वो दोनों अभिन्न तत्व है जिसे हम प्रज्ञा पारमिता कहते हैं। तो प्रज्ञा स्वयं को मुक्त करती है क्लेशों से, अज्ञान से, और करुणा संसार के जीव मात्रा के दुख को मुक्त करती है। एक में स्वयं की मुक्ति है और दूसरे में संसार के सभी जीवों की मुक्ति है, और वो दोनों मुक्ति मिलके ही बुद्धत्व का या प्रज्ञा पारमिता का अनुभव होता है। और अंतिमता उस अनुभव को भी शब्द से पर देखते हुए शून्यता शून्यता के भीतर हम प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वो अनुभव भी जो है वो शब्द से पर है, जिसको हम शब्द देके कुछ सुनते हैं और आचरण कर रहे हैं, लेकिन अंतिमता वो शब्द भी विलीन हो जाता है उस सत्यता में, और सिर्फ अनुभव रहता है। तो उस शून्यता शून्यता का भी अंतिम चरण में हम अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार से चार स्टेज में या चार स्तर में हम आज का प्रज्ञा पारमिता का ध्यान करने वाले। फिर से मैं बताता हूँ कि पहले चरण में हम रूप ध्यान का अनुभव लेंगे, जिसमें श्वास और काया का विश्लेषण करते हुए चित्त को हम एकाग्र करेंगे। दूसरे चरण में हम जो हमारा अस्तित्व है या पंचस्कंद है, उसको अनित्य और अनात्म भाव में है उसका हम मनन करेंगे, और उससे हम देखेंगे कि हमारा जो स्वयं का अस्तित्व कैसे अनित्य अनात्म है, और साथ साथ जो धर्म है उसका भी अस्तित्व कैसे अनित्य अनात्म है। और तीसरी इसमें करुणा चित्त का हम अनुभव करेंगे, और चौथे में शून्यता शून्यता। तो एकंदरित जो सांसारिक सत्यता है, जिसे हम स्वरूप सत्य कहते हैं, इसमें उसका भी अनुभव होगा, और उससे मुक्त होकर जो हम परमार्थ सत्य में प्रवेश करते हैं उसका भी अनुभव होगा।
तो एकंदरित कल जो हमने अभ्यास किया है, या जिस बात को हमने समझने का प्रयास किया है शब्दों से, जिसे हम चिंतन में प्रज्ञा कहते हैं, श्रुत में प्रज्ञा कहते हैं, और आज के सत्र में हम चिंतन में और कुछ स्वरूप में भावना में प्रज्ञा का भी हम अनुभव लेने वाले हैं। तो इस प्रकार से तीनों प्रज्ञा मिलके ही प्रज्ञा पारमिता का अनुभव हम लेते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की ध्यान साधना या अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया से भी हम प्रयास करते हैं। तो आज हम शब्दों का आधार लेते हुए और कुछ हद तक हमारे जो अनुभव है या हमारी जो कल्पनाएं जहाँ तक निर्माण हो सकती है, जिसकी जैसी चित्त की अवस्था जैसा जिसका स्वभाव, उस प्रकार से हमारे मन में निर्माण होने वाला है, या उसे हमें देखना है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे शब्द से हर व्यक्ति के मन में उसी प्रकार का भाव उस समय निर्माण होगा। आप भी अपने मन में उस समय देखिएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, और उसी भाव के साथ अपने आप को समझने का और प्रज्ञा का जो तत्व है वो उसमें कैसे कार्य करता है, उसका अनुभव लेना ही सही अर्थ में भीतर प्रज्ञा का अनुभव करना है। तो धीरे धीरे अपने बैठक को ठीक कर लीजिए, ताकि हम अपनी ध्यान में अच्छी तरह से हम बैठ सकें। शरीर की स्मृति, आपके बैठक की स्मृति, एक प्रकार से हमारी जो पूर्व तैयारी है जितनी अच्छी है उतनी हम उसके भीतर प्रवेश कर सकते हैं। और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए पूरे शरीर का अवलोकन करें। महसूस करें कि आप जिस कुशन पर बैठे हैं और जिस आसन में बैठे हैं वही मेरे ध्यान का आधार है। जितना हमारा शरीर स्थिर है उतना ही हमारा मन भी धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। मन में आने वाले विचारों को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। उस विचारों में धम्म का विचार, धम्म छंद भी हमें दिखाई दे रहा है, जिसके कारण मैं ध्यान के लिए बैठा हूँ। वो मेरा धम्म छंद है, उसे पहचानिए। उसी धम्म छंद के कारण हम ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। धम्म छंद हमारी श्रद्धा में बदलते हुए हम देख रहे हैं।
बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धा है, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है, जो मैं भी करना चाहता हूँ। धम्म के प्रति भी हमारे में असीम श्रद्धा है। बुद्ध ने उसका मार्ग बताया है। संघ के प्रति भी असीम श्रद्धा है, जिसके कारण बुद्ध की शिक्षा सुरक्षित है। उनकी मैत्री हमें मिलते जा रही है। ये त्रिरत्न हमारे त्रिशरण है। जहाँ पर हमारा धम्म छंद हमारी श्रद्धा में परिवर्तित हो रहा है। हमें विश्वास हो रहा है बुद्ध धम्म संघ को अपने भीतर, अपने जीवन में एक प्रेरणा स्रोत देखते हुए, जिसके होने से हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि ये तीनों रत्न संसार में दुख से मुक्त है, भय से मुक्त है। ये मेरे लिए सुरक्षित शरण है। जैसे बुद्ध दुख से मुक्त होने के लिए अधिष्ठान किए, वैसे मैं भी ध्यान का अधिष्ठान कर रहा हूँ कि ये शरीर और ये मेरा मन इस समय के लिए मैं समर्पित करता हूँ। आज के इस ध्यान के लिए प्रज्ञा पारमिता के अनुभव के लिए और इस संकल्प को मन में बार बार दोहराइए। उसके प्रति जागरूक बने। मुझे प्रज्ञा का बोध करना है। ध्यान के प्रथम चरण में
सांस को विषय बनाते हुए आनापान सति का अनुभव करें, क्योंकि ये वही ध्यान है जिस ध्यान पर विराजमान होकर